जिन 5 को बेल दी है, हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए कि उनको 5.5 साल के बाद बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए। सारे जो अहम गवाह हैं उनको 1 साल के अंदर एग्जामिन किया जाए, और अगर उनको एग्जामिन ना भी कर पाए तब भी ये 1 साल की डेडलाइन जारी रहेगी। ऑब्जर्वेशंस रहे कोर्ट के सर, उमर खालिद और शर्जील इमाम का कोर्ट ने सेंट्रल रोल बताया है, तो इसका किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए? बाकी पूरे 7 अक्यूज को अगर हम देखें तो देखिए, इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं किया जाता है कोर्ट जजमेंट्स का। जब बेल पे जजमेंट आता है तो कोर्ट उसमें हमेशा कहती है, और इस केस में भी कहा है, कि ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ बेल के लिए हैं। इससे ट्रायल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेल देनी है या नहीं देनी है, उस बिना पे उन कॉन्टोर्स में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो उसके अलावा इस पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। सर, उमर और शर्जील को आने वाले दिनों में और कितना वक्त लग सकता है जो है वो कारागार से बाहर आने में? देखिए, आज तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 साल उनको वेट करना होगा। अगर पुलिस और प्रोसिक्यूशन पूरे अहम गवाहों को कर लेगी पहले उसके, तो वो पहले भी अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। लेकिन अगर वो 1 साल तक नहीं कर पाए तो 1 साल के बाद उनको राइट होगा फिर से बेल के लिए रीअप्लाई करने का। जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए, और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा।